नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ जो अभी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। वो है कैंसर। लेकिन कैंसर के इलाज के लिए एक चिकित्सा इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं रेडियो चिकित्सा। रेडियो चिकित्सा या विकिरण चिकित्सा भी कहते हैं मित्रों। विकिरण चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा। अब रेडियो चिकित्सा या विकिरण चिकित्सा ये किस तरीके से इस्तेमाल करी जाती है? कैंसर और कुछ और बीमारियों के इलाज में भी इस्तेमाल करी जाती है, यहाँ पे आपकी कोशिकाओं पे खतरा आ जाता है और आपके ऊतक वगैरह गड़बड़ होनी शुरू हो जाती, तब ये कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, क्या होता है, इस चिकित्सा में कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, यानी वो पदार्थ जिसे विकिरण होता है, ऐसा कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ वो इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए बदन का ये हिस्सा, किसी मनुष्य के बदन को लेते हैं, ये एक मानव है मान लीजिए, और उसके बदन का ये मान लीजिए इस बांह पे, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं कैंसर हो गया इस हिस्से में, तो क्या होता है, दो तरह की चिकित्सा होती है रेडियो चिकित्सा। एक तो आंतरिक रेडियो चिकित्सा, मतलब जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ सीधे यहाँ ऑपरेशन करके रख दिया था इसके पास, और या फिर इंजेक्शन से, और या फिर अगर इंजेक्शन से नहीं तो आपके किसी सीधे मुंह से दवा के रूप में दे दिया जाता है। और जब यहाँ पे पदार्थ पहुँचता है तो इससे निकलने वाला विकिरण क्या करता है, कैंसर के ऊतकों को नष्ट करता है। वैसे देखिए, हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, मुख्य रूप से कोशिकाओं पे हमला करता है। कोशिकाएं जो होती हैं, आपके शरीर की कोशिकाएं बढ़ती और बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। लेकिन जो कैंसर की कोशिकाएं ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती हैं या बहुत तेज़ी से घट रही होती हैं, और जो घट रही होती हैं वो बाकियों को भी उड़ा रही होती हैं। मतलब हमारे जो अंदर शरीर में सामान्य कोशिकाएं हैं वो तो सामान्य तरीके से घटती हैं या सामान्य तरीके से बढ़ती हैं, मगर इसमें अगर घटती हैं तो बहुत तेज़ी से और बढ़ती हैं तो भी बहुत तेज़ी से। दोनों हालत में मनुष्य की जान पे खतरा होता है। तो ये क्या करते हैं, उन कोशिकाओं को, कैंसर की कोशिकाओं का डीएनए खराब कर देते हैं। यानी वो वंशानुगत कोड जो उन्हें बताता है कि उन्हें कैसे बटना है, डीएनए वो कोड होता है जो उन कोशिकाओं को ये बताता है कि आपको कैसे बटना है, कैसे बढ़ना है। सारी कोडिंग जैसे कंप्यूटर में कोड करके प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसे समझिए आप। तो वो उसको खराब कर देती हैं और करीब करीब असंभव बनाती हैं उसके लिए कि वो फिर बढ़ सकें। लेकिन इसमें क्या होता है मित्रों, जब इस तरीके से चिकित्सा करी जाती है, जैसे ये रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा है और ये शरीर का वो हिस्सा है जिस पे असर पड़ना है, तो पहली बात तो जो आंतरिक चिकित्सा होती है, विकिरण चिकित्सा, उसमें जो पदार्थ दिया जाता है उसके साथ क्या होता है कि वो पदार्थ अपने विकिरण से उन ऊतकों को तो नष्ट करता ही है, उन कोशिकाओं को नष्ट करता है कैंसर की है, लेकिन आसपास की कुछ स्वस्थ कोशिका, हालांकि बहुत हद तक कोशिश करी जाती है कि स्वस्थ कोशिकाएं ना नष्ट हों, लेकिन स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान पहुंचाता है। और जो अंदर दिया जाता है उसमें एक और घाटा ये होता है कि जैसे इंजेक्शन से दिया या मुंह के सहारे दिया, तो उसमें वो पूरा शरीर जहां जहां से होता वो जाएगा, वहां वहां विकिरण लगेगा, तो शरीर को काफ़ी नुकसान इस मामले में भी होता है और स्वस्थ कोशिकाओं को भी नुकसान होता तो वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। लंबे समय तक इसके साइड इफ़ेक्ट जो देखे गए हैं वही देखे गए हैं कि त्वचा का रंग बदल जाता है कुछ जगह से, कभी कभी कुछ लोग बाल उड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसे उड़ते हैं अस्थायी, लेकिन कभी कभी तो स्थायी रूप से ही बाल उड़ जाते हैं कैंसर होने के बाद इस चिकित्सा के चलते।
तो दोस्तों कैंसर के कारकों से दूर रहिए भाई। नशा में सिगरेट मत पीजिए, ये तंबाकू मसाला मत खाइए। तंबाकू मसाला अगर आप खाते हैं तो उसको तो आप, मैं वैसे ही बता दूं कि उसमें तो कैंसर होने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। आप किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं या किसी से भी पूछ सकते हैं। आप ये सोचिए कैसे ये तंबाकू मसाला खाएं। भाई तंबाकू जब आप मुंह में डालते हैं या मसाला आप मुंह में डालते हैं, वो लाखों कणों में बढ़ जाता है मुंह में चबाते चबाते। कोई ना कोई कण आपके मुंह में रुक ही जाता है। मुंह के अंदर की खाल भी थोड़ी नरम होती, और फिर वो आपके मुंह में रुक के मुंह उसके खिलाफ, यानी हमारे शरीर के एंटीबॉडी उसके खिलाफ काम करना शुरू करते हैं। बस वो कैंसर समझिए जड़ पड़ गई, और पड़ गई तो फिर बहुत जान खतरे में। कैंसर का इलाज भी हो सकता है मगर आसान नहीं। खैर, एक दूसरी चिकित्सा भी है, बाह्य चिकित्सा। वो आंतरिक चिकित्सा थी। बाह्य चिकित्सा में क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में जहाँ कैंसर है, जैसे यहाँ है, अलग अलग चिकित्सा अलग अलग रूप के कैंसर के लिए इस्तेमाल करी जाती है। बाह्य चिकित्सा भी वहीं इस्तेमाल करी जाएगी जहाँ संभव हो। बहुत ज़्यादा अंदर है तो बाह्य चिकित्सा इस्तेमाल ही नहीं हो सकती, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। सुरक्षित कैसे है? होता क्या है दोस्तों, एक मशीन से बीम डाली जाती है। बीम में उस हिस्से पर शरीर के जहाँ पे कैंसर प्रभावित अंग होता है उस पे बाहर है तो बाहर, अंदर है तो थोड़ा अंदर, जहाँ ऐसे बीम डाली जाती है। वो उसकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है। इसमें बीम एक्सरे की, एक्सरे जिससे हमारा एक्सरे वो आता है ना, एक्सरे की रिपोर्ट वाला एक्सरे बीम, लेकिन शक्तिशाली होती है थोड़ी। और गामा रे भी इस्तेमाल होती हैं, यानी गामा किरणें। इसके अलावा न्यूट्रॉन की बौछार करी जा सकती है या इलेक्ट्रॉन की बौछार करी जा सकती है। और भी कुछ कारण हैं जो इसमें इस्तेमाल करे जाते हैं, कुछ अणु परमाणु जो बाह्य चिकित्सा में इस्तेमाल किए, काफ़ी हद तक सुरक्षित भी होती है आंतरिक चिकित्सा के मुकाबले। पूरा शरीर इसके सामने खुल के नहीं आता कि जैसे मैंने बताया कि अगर अंदर में करी जाएगी तो काफ़ी शरीर, वो वहाँ पे जो रखा जाता है, वहाँ पे अगर कोई पदार्थ रखा जाता है रेडियोएक्टिव, तो भी उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, और वो भी आसपास के अंगों पे असर डालता है। तो उसमें है नुकसान, भाई जरूरी है तो करना पड़ेगा। मगर बाहर से डाले जाने में ये चीज़ रहती है कि इस तरीके से उसको नष्ट कर दिया जाता है, और आगे ध्यान रखा जाता है कि कैंसर और अगर इधर उधर है तो ना फैले, और ये ज़्यादा प्रभावी भी होता है। लेकिन कैंसर, देखिए कैंसर तो किसी को भी हो सकता है, और बहुत बड़े बड़े दिग्गज कैंसर से मारे गए। लेकिन यह है, देखिए कोई बीमारी कभी भी हो सकती है, मगर उसके कारण न बने। जो मैंने शुरू में बताया कि अगर हो सके धूम्रपान छोड़िए, मसाला वगैरह खाना छोड़िए, और ऐसे कारण अगर कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, देख लीजिए इंटरनेट पे किन कारणों से कैंसर हो सकता है। उन आदतों को त्याग दीजिए, क्योंकि आपका जीवन सबसे ज़्यादा जरूरी है। और हमारा चैनल जिसका नाम है जिज्ञासा, वो भी देखते रहिए, क्योंकि हम कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताते रहेंगे। फिर मिलेंगे मित्रों।